जी आपसे जरा ना व्यू चाहिए टीसीएस के साथ साथ टीसीएस के बायबैक को लेकर भी। बायबैक पर पूरा का पूरा फोकस है। 17,000 करोड़ का साइज है, 4,150 रुपए का प्राइस है। क्या आप इसमें शेयर टेंडर करने की सलाह देंगे? एक तो ये सवाल ये हो गया। दूसरा एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी ये होती है ना कि शेयर खरीद लिया, उसके बाद उसको टेंडर कर दिया, तो थोड़े क्विक फास्ट थोड़े से पैसे बनाने का तरीका ये भी होता है। लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी ठीक होगी? जी बिल्कुल ठीक होगी, खास करके खुदरा निवेशकों के लिए जहां पर 2 लाख की लिमिट बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से आप अगर 48 शेयर लेते हो तो वहां टेंडर कर दो। और अगर आपका 4150 रुपए में आधे भी जाते हैं तो बाकी जो बचती है उसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। तो डेफिनेटली वो आपको थोड़े अगर रखना भी पड़े तो एक तो कंपनी बहुत शानदार है, नंबर्स अच्छे आए थे और आगे आने वाली फ्यूचर ग्रोथ के हमें कोई चिंता है नहीं, मैनेजमेंट शानदार है। और वो स्टॉक अगर आपके रह भी जाता है तो आपको उतनी चिंता करने की बात नहीं है। और वैसे ये अधिकतर देखा गया है कि कई बार पूरे शेयर्स खुदरा निवेशकों के निकल जाते हैं, कई बार थोड़े 50-60% तक निकल जाते हैं। तो जो बच भी जाएगा उसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। खुदरा निवेशकों के लिए खास करके ये सलाह रहेगी कि उसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल करें। तो कुछ और भी स्टॉक्स में यहाँ पर एक एक्शन दिख रहा है। केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, एलएनटी टेक। अब इसमें कॉमन ये है कि इन तीनों पर एक रिपोर्ट आई थी जेपी मॉर्गन की सुबह। ऑटो ईआर&डी सर्विसेज यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज पर जेपी मॉर्गन ने ये रिपोर्ट जारी की थी और उनका कहना था कि इन कंपनियों पर मैक्रो इकोनॉमी की जो चिंता थी वो ज़्यादा इन कंपनियों पर नहीं देखने को मिली है और इस वक्त निवेश के लिए काफ़ी सही समय है। अगर आप इस सेक्टर पर नज़र रखते हैं तो ये 3 कंपनियां अच्छी लग रही हैं जो कि ऑटो ईआर&डी सर्विसेज में इनका एक्सपोजर है। केपीआईटी टेक देखिए, वैसे तो सुबह से ही तेज़ी थी लेकिन अब 5% ऊपर आ चुका है। एक बार आपको टाटा एलेक्सी भी दिखाते हैं, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है, करीब 3% ऊपर ये स्टॉक। और एलएनटी टेक भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। राजेश जी, एक बार इस स्पेस को लेकर भी आपसे व्यू लेना चाहेंगे और आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है? देखिए तीनों ही कंपनियां अच्छी है और साथ में मैं ये जोड़ दूं कि अगले हफ्ते तक वो टाटा टेक का आईपीओ भी आ जाएगा। वो भी लगभग सेम सेक्टर में काम करता है। तो मुझे लगता है कि सेक्टर में खास करके जब तक वो आईपीओ चल रहा है थोड़ा रुझान पॉजिटिव ही बना रहेगा। लेकिन निवेश की अगर सलाह दी जाए तो मैं समझता हूँ केपीआईटी टेक में एक बार ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मध्यम से लंबी अवधि में आपको अच्छे पैसे दे सकता है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, ऑर्डर बुक उनकी अच्छी है और जो क्लाइंट प्रोफाइल है वो बहुत ही शानदार है। मैं समझता हूँ ये तीनों जो ऑलरेडी लिस्टेड है इसमें केपीआईटी बेहतर बैठ रहा है। 1800 रुपए के टारगेट आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकते हैं। एक साल में 1,800 रुपए तक के टारगेट से केपीआईटी टेक उस दौर में भी चला था जब बड़े जो आईटी शेयर थे या तो वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे या फिर कंसोलिडेशन में चल गए थे। उसमें चमकता हुआ सितारा था और अभी भी कन्विक्शन इस पर राजेश जी का है। 1800 के टारगेट्स के लिए 1460 रुपए के आसपास के फिलहाल प्राइस है, यानी कि यहां से भी 20% जो कि एक हेल्दी हम ग्रोथ कहेंगे केपीआईटी टेक के लिहाज से।